सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक शिष्य बहना थी। शिष्य बहना का एक अमीर परिवार में विवाह हुआ था, तो वह अपने ससुराल में नई थी। तब तक सही था, क्योंकि वह घर का सारा काम करती थी और उससे सब खुश रहते थे। लेकिन उसके माता पिता गरीब थे, तो विवाह में उसे दहेज नहीं दे पाए थे। तो शिष्य बहना की सास उसे हमेशा ताना देती रहती थी। सास का 2 बेटा था। बड़ा बेटा के साथ शिष्य बहना का विवाह हुआ था, छोटा बेटा का भी विवाह नहीं हुआ था। तो शिष्य बहना की सास सोची कि बड़ी बहू के घर से तो दहेज कुछ मिला ही नहीं, तो अब छोटे बेटे का अमीर घर में करूंगी तो अच्छा दहेज मिल जाएगा। शिष्य बहना की सास लालची थी। वह बेटे का विवाह एक अमीर घराने में करा दी। वह अपने मायके की इकलौती बेटी थी, तो उसके दहेज भी उसके पिताजी अच्छा दिया था। इससे शिष्य बहना की सास बहुत ही खुश होती है और अपनी छोटी बहू को बहुत ही मानती थी। उसकी आगे पीछे घूमते रहती थी, उसे कोई काम नहीं करने देती थी। हमेशा अकेले शिष्य बहना ही घर का काम करती थी। उसकी छोटी बहू बहुत ही चतुर चालाक थी और साथ में कामचोर भी। उसे कुछ करना आता भी नहीं था, क्योंकि वह अपने मायके में 1 गिलास पानी भी गर्म नहीं की थी, तो वो काम करना भी नहीं चाहती थी। हमेशा सजने धजने में ही पूरा दिन बिता देती थी और अपनी सास को चापलूसी करती रहती थी कि उसे काम ना करना पड़े और उसकी सास उसी के आगे पीछे लगी रहे। उसकी सास हमेशा उसे ही मानती थी, अपनी बड़ी बहू को तो कुछ समझती ही नहीं थी। महादेव की कृपा से शिष्य बहना गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी देवरानी को पता चला, तो उसको लगा कि अगर मेरी सास को पता चलेगा कि वह गर्भवती है, उसको भी मानने लग जाएंगी और फिर मुझे कुछ नहीं समझेंगी। सोचती कि कैसे इसके बच्चे को मार दें, तो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आप बड़े भैया की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती हैं? कम से कम बेचारे को पिता बनने का सुख मिलेगा। इतने साल हो गया विवाह का, दूसरा विवाह क्यों नहीं कर देते हैं? कम से कम बेचारे को पिता बनने का सुख मिलेगा। इतने साल हो गया विवाह को, लेकिन दीदी भैया को पिता का सुख और आपको दादी का सुख नहीं दे पाए। तो शिष्य बहना की सास ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शिष्य बहना की सास कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तक यह मनहूस यहाँ रहेगी, मेरा बेटा दूसरा विवाह कभी नहीं करेगा। तभी छोटी बहू कहती है, मगर माँ, अगर वो रहेंगी नहीं तब तो विवाह करेंगे। छोटी बहू अपनी सास को बहला फुसला कर अपनी बातों में फंसा लेती है और दोनों मिलकर शिष्य बहना को मारने की कोशिश करने लगते हैं। एक दिन शिष्य बहना की सास ने सीढ़ी पर तेल गिरा देती है। सोचती है कि अगर यहाँ से गिरेगी तो मर ही जाएगी। यह सब छोटी बहू का चाल था। अपनी सास से करवा रही थी इसलिए ताकि शिष्य बहना मरे तो उसका पाप उसे ना लगे। कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका हो सके, जग में बैरी होए। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप महादेव की सच्ची भावना से पुकारेंगे तो वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इसी तरह शिष्य बहना भी हमेशा महादेव का पूजा करती थी और अपने बच्चे को सलामती की प्रार्थना करती रहती थी। जब शिष्य बहना सीढ़ी से उतर रही थी तो उसका पैर फिसल गया। यह देखकर उसकी सास और देवरानी दोनों खुश हो गए कि आज इसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही उसका पैर फिसला था, वह सीढ़ी का दीवार पकड़ लेती है, जिससे उसे कुछ नहीं होता है और ना ही उसके बच्चे को। लेकिन शिष्य बहना की सास अनजाने में ही वह एक माँ और एक बच्चे का मृत्यु
तब पाप की भागी बन रही थी। से अनजान थी कि उसकी बड़ी बहू गर्भवती है। यह देखकर दोनों सास बहू उदास हो जाते हैं और फिर दूसरी योजना बनाने लगते हैं। कहती है छोटी बहू, माँ जी अब ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो सास बोली ठीक है, आज रात को ही इसको मार देंगे, जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे, कोई जंगली जानवर खा जाएगा और हम सबको बोल देंगे कि वह भाग गई है। उसी रात को शिष्य बहना की सास और देवरानी शिष्य बहना को अपने साथ फुसला कर ले जाती है और उसे जंगल में छोड़ आती है। तो शिष्य बहना जंगल में अकेले डर रही थी। तभी वहां पर जंगली जानवर आते दिखा तो वह डर गई, उसे छिपने का जगह भी नहीं मिल रहा था। महादेव को पुकारने लगी कि महादेव आप मुझे इस संकट से बचाइए। बर का वृक्ष था, उसे देखकर वह तुरंत बोली, हे वर वृक्ष देवता, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, नहीं तो वो जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बस अपने बच्चे का फिक्र है। वृक्ष के बीच से फट जाता है, तभी शिष्य बहना उसमें समा जाती है। इधर शिष्य बहना का पति जब खोजता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा वह तो घर में ही नहीं है, लगता है वह भाग गई है। लेकिन शिष्य बहना का पति मानने को तैयार ही नहीं था। वह अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा कि कभी न कभी आ ही जाएगी, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे ही 9 महीने बीत गया। शिष्य बहना को उसी वृक्ष में उसका एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। उस वृक्ष में ही उसके रहने खाने पीने की सारी जरूरतें सामान था। शिष्य बहना की सास एक दिन बीमार हो गई, तो जब वह उठ भी नहीं पा रही थी तो अपनी छोटी बहू को बुलाती है। तो उसकी छोटी बहू उसके पास नहीं जाती है और उसी को सुनाने लग जाती है कि आप मुझे अपनी उस गवार जैसी बहू मत समझिए कि आपकी जी हुजूरी करूंगी, और वैसे भी आपने जो अपनी बड़ी बहू के साथ किया है ना, उसी का फल है। यह सुनकर उसकी सास कहती है, या तुम क्या कह रही हो, वो सब सिर्फ मैं ही की थी या तुम भी मेरा साथ दी थी। तभी छोटी बहू बोली, मैं कुछ नहीं की, जो भी किए आप किए। यह बोलकर वहां से चली जाती है। तभी शिष्य बहना की सास को सब कुछ याद आने लगता है कि उसने अपनी गौ जैसी बहू को जंगल में छोड़ आई, और सही तो कह रही थी कि जो गलती मैं की उसी का आज फल मिल रहा है। लेकिन अगर एक मौका मिल जाता तो उसे खुद उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगती। महादेव। इधर रात में जब शिष्य बहना का पति उसी जंगल में से जा रहा था तो उसे बच्चे की रोने की आवाज़ और लोरी सुनाने की आवाज़ आ रही थी। तो यह आवाज़ सुनकर वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके उस आवाज़ के पास जाकर देखा तो वह आवाज़ एक वृक्ष से आ रही थी। वह पूछने लगा कि आप कौन हैं? शिष्य बहना अपने पति का आवाज़ सुनकर वह अपने बच्चे को लेकर बाहर आई। यह देखकर उसका पति खुश हो गया और वह सारी बातें पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे और यह बच्चा। तो शिष्य बहना सारी बातें अपनी पति को बताती है कि कैसे उसकी देवरानी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो माँ जी को बहला फुसला कर मुझे मारने के लिए इस जंगल में छोड़ गए थे, तो मैं जंगली जानवर से बचने के लिए इस वृक्ष ने मुझे सहारा दिया। 9 महीने इसी में रही, लेकिन यह बात छोटी बहू के अलावे कोई नहीं जानते थे कि मैं गर्भवती हूँ। यह उसका पति बोला, देखो वो मेरी माँ है, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम सिर्फ आज की रात यहाँ रहो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। यह बोलकर शिष्य बहना का पति वहाँ से चला जाता है और फिर से शिष्य बहना उस वृक्ष में चली जाती है। अपना घर और अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है कि वह रो रही थी, तो उसने रोने का कारण पूछा तो शिष्य बहना की सास सारी बातें बता दी कि कैसे उसकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया और उसे जंगल में छोड़ आई। तो उसका बेटा उससे कुछ नहीं कहता है और फिर
जाकर सो जाता है। अगले दिन उसी रात को शिष्या बहना का पति अपनी माँ को लेकर जंगल में गया तो उसकी माँ सोची कि जो मैं उसकी पत्नी के साथ किया शायद मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगा। कहती है कोई बात नहीं, मेरी सजा यही है। तभी अपनी पत्नी को बुलाने लगता है तो बहू वृक्ष से बाहर आती है। शिष्या बहना वृक्ष से बाहर आती है, यह देखकर उसकी सास रोने लगती है और उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। तो उसकी बहू बोलती है, माँ जी आप ऐसा मत करिए, आप तो बस दादी बनने की चाहत में ऐसा किए थे, यह गलती आपकी नहीं है। लेकिन देखिए महादेव ने आपकी दादी बनने का सुख दिया है। तो शिष्या बहना सारी बातें अपनी सास को बता दी कि वह किस समय से गर्भवती थी। तभी यह बात उसकी देवरानी सुन रही थी। वह भी अपनी सास के पीछे आ गई थी तो उसे पछतावा होने लगा। उसे समझ में भी आ गया कि उसे इतने दिनों से वो माँ क्यों नहीं बन पा रही थी। अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगी तो शिष्या बहना उसे माफ़ कर देती हैं और फिर सब साथ में घर आते हैं। कुछ दिन बाद महादेव के आशीर्वाद और प्रार्थना से छोटी बहू भी गर्भवती होती है। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ।